सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। अगर आप बिजनेस से जुड़े हैं या फिर अगर आप प्रोफेशन से जुड़े हैं तो यहां पर आपको कब कब टैक्स ऑडिट करवानी है, बिकॉज बिजनेस के लिए यहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट अलग दी गई है और प्रोफेशन के लिए यहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट अलग दी गई है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरा क्लियर कर देंगे। बहुत लोगों को यहां पर कंफ्यूजन होती है कि सर टैक्स ऑडिट की लिमिट क्या है। मोस्टली को ये लगता है कि 1 करोड़ है, किसी को लगता है 2 करोड़ है और किसी को लगता है यहाँ पर 10 करोड़ है। तो यहां पर हम आपको क्लियर कर देंगे कि कब कब आपको कौन सी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगी लिमिट की। तो आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा, अदरवाइज आप इंपॉर्टेंट चीजें मिस आउट कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते अपने वीडियो को। सो आइए बात कर लेते हैं बिजनेस वालों के लिए क्या होने वाली है टैक्स ऑडिट की लिमिट। तो सेक्शन 44AB के अंदर साफ साफ दिया गया, अगर आप बिजनेस करते हैं, आपका टोटल सेल, टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट 1 करोड़ से ज्यादा है तो यहां पर आपको ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाएगा सर। बट यहां पर एक छूट दी गई है, अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो उस केस में 44AD यानी आप प्रेजेंटिव बेसिस पर अगर आप यहां पर रेसिडेंट इंडिविजुअल है, HUF है या फिर पार्टनरशिप फर्म है अदर देन LLP, तो यहां पर आप एक बेनिफिट ले सकते हैं 2 करोड़ तक का। यानी 1 करोड़ के ऊपर तो आपको यहां पर ऑडिट करवानी कंपलसरी यानी मैंडेटरी हो जाएगी। बट अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो यहां पर आप प्रेजेंटिव बेसिस पर जा सकते हैं। उसके लिए 2 कंडीशन है। सबसे पहले आपकी अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो 8% आपको प्रॉफिट दिखाना होगा, यानी जितनी भी आपका यहां पर ग्रॉस रिसिप्ट है, टर्नओवर है, सेल है, उसका यहां पर 8% आपको प्रॉफिट मान के चलना पड़ेगा एंड उस पर आपको टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से भरना रहेगा। उसके साथ साथ अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं जैसे कि चेक है, बैंक ड्राफ्ट है या फिर NEFT है, अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से अगर आप करते हैं तो उस केस में IMPS से, RTGS से, नेफ्ट से करते हैं या भीम से करते हैं तो उस केस में यहां पर 6% आप यहां पर जो है आपको प्रॉफिट दिखाकर चलना पड़ेगा। ये डीम्ड प्रॉफिट यहां पर यानी प्रेजेंटिव बेसिस पर यहां पर आपको प्रॉफिट दिखाकर चलना पड़ेगा सर। अगर यहां पर आप 6% प्रॉफिट या 8% प्रॉफिट दिखाते हैं तो 2 करोड़ तक आपको कोई भी ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, ना ही यहां पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत रहेगी सर। बट 44AD यानी प्रेजेंटिव बेसिस पर 3 लोगों को यहां पर छूट नहीं दी गई है। एक तो है जो नोटिफाइड प्रोफेशन है, जिनको यहां पर कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है सेक्शन 44AA के अंदर, जिसके रिगार्डिंग डिटेल वीडियो हम अलग से एक बना के आपके लिए रख देंगे सर। उसके साथ साथ यहां पर अगर आप कमीशन या ब्रोकरेज की इनकम करते हैं तो यहां पर आपको ऑडिट या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना रह जाएगा एज पर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ योर टर्नओवर। उसके साथ साथ यहां पर आप अगर एजेंसी बिजनेस लेते हैं तो भी आपको 44AD का जो है बेनिफिट नहीं मिलता, यानी प्रोफेशन जो नोटिफाइड है या फिर जो कमीशन ब्रोकरेज इनकम है या फिर जो एजेंसी बिजनेस है, इन तीनों को यहां पर जो प्रेजेंटिव बेसिस का बेनिफिट नहीं मिलने। नेक्स्ट इसमें यहां पर एक और लिमिट दी गई है, वो है 10 करोड़ तक। तो 1 करोड़ की लिमिट हमने आपको समझा दी, 2 करोड़ की लिमिट हमने आपको समझा दी। अब बात कर लेते हैं 10 करोड़ तक, यानी किन लोगों को 10 करोड़ तक यहां पर जो ऑडिट करवाना मैंडेटरी नहीं होगा। यानी 10 करोड़ के ऊपर अगर आपका टर्नओवर, सेल, ग्रॉस रिसिप्ट जाती है तो उस केस में यहां पर आपको ऑडिट करवाना मैंडेटरी रहेगा। बट यहां पर जो है छूट किन लोगों को दी गई है, अगर आपकी टोटल रिसिप्ट जो है, टोटल यानी एग्रीगेट कैश रिसिप्ट जो है या एग्रीगेट कैश पेमेंट जो है वो 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जो आपकी टोटल रिसिप्ट या टोटल पेमेंट हो। यानी ऐसे समझाया जाए कि आप पूरा का पूरा जो ट्रांजैक्शन है, चाहे जो पेमेंट है या रिसिप्ट है, वो यहां पर आप ऑनलाइन बैंकिंग से या फिर आप जो है अकाउंट पे से करते हैं। अगर आप यहां पर अकाउंट पे या ऑनलाइन बैंकिंग से करते हैं तो यहां पर 95% से ज्यादा करते हैं तो उस केस में आपको छूट मिलती है। बट अगर आपका पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन यहां पर कैश में होता है तो उस केस में यहां पर आपके लिए लिमिट कितनी हो जाएगी सर, 1 करोड़ होगी, ना कि 10 करोड़। तो यहां पर सरकार चाहती है कि यहां पर डिजिटल को यहां पर जो बढ़ावा दिया जाए, डिजिटल को प्रमोट किया जाए, तो यहां पर 10 करोड़ तक आप यहां पर बेनिफिट ले सकते हैं। यानी 10 करोड़ का आपका टर्नओवर हुआ, समझ लीजिए 7 करोड़ हुआ, 8 करोड़ हुआ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि टोटल रिसिप्ट, एग्रीगेट जो रिसिप्ट होगी, एग्रीगेट जो पेमेंट होगा वो यहां पर कैश में 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए टोटल के। उसी के साथ साथ यहां पर ध्यान रखिएगा कि पेमेंट और जो रिसिप्ट है, अगर आप चेक से करते या फिर बैंक ड्राफ्ट से करते, अदर देन अकाउंट पे ही चेक से करते, तो उसको भी यहां पर कैश ट्रांजैक्शन माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कभी भी आप यहां पर रिसिप्ट या पेमेंट करें तो कैश में अगर करते हैं तो वो तो कैश माना जाएगा, उसके अलावा चेक या बैंक ड्राफ्ट भी करते हैं तो उसको भी यहां पर डीम्ड कैश माना जाएगा सर। तो यहां पर आपको सभी ट्रांजैक्शन अकाउंट पे चेक से या फिर ऑनलाइन बैंकिंग से करने होंगे, तो यहां पर आपको 10 करोड़ के टर्नओवर की छूट मिल सकती है। उसी के साथ अगर आप बिजनेस
करते हैं अंडर सेक्शन 44AE के अंदर, अगर आपका प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरियर्स का है, जिसके अंदर आपके पास 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है, तो उस केस में यहां पर आपको टैक्स ऑडिट कब करवानी होगी? जब यहां पर आप लोअर प्रॉफिट दिखाते हैं, जो यहां पर प्रेजेंटिव बेसिस पर दी गई है 44AE के अंदर। तो 44AE के अंदर जो प्रेजेंटिव बेसिस पर आपको इनकम दी गई है, जैसे कि अगर आपकी हेवी व्हीकल है तो 12,000 किलोग्राम की यहां पर व्हीकल पे 1000 पर टन पे आपको पर मंथ के हिसाब से यहां पर इनकम डिक्लेयर करनी होती है। उसी के साथ साथ अगर आपकी हेवी व्हीकल नहीं है तो उस केस में यहां पे 7500 या फिर जितना भी अमाउंट एक्चुअली अर्न किया है, विच एवर इज लेस, आपको यहां पर जो अपनी इनकम डिक्लेयर करनी होती है। बट अगर आप यहां पर उतनी इनकम डिक्लेयर नहीं करते हैं, उससे भी लोअर इनकम डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको यहां पर ऑडिट करवाना सेक्शन 44AB के अंदर यहां पर मैंडेटरी हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहां पर एक और पॉइंट है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइंट है, बिकॉज यहां पर 44AD के अंदर आपने यहां पर ऑप्ट तो कर लिया, आपका टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ तक है, यानी 2 करोड़ के अंदर आपका टर्नओवर है, आप ऑडिट नहीं करवाते। 1 करोड़ से ज्यादा बढ़ गया यानी 2 करोड़ के अंदर आपका टर्नओवर है, एंड आपने ऑप्ट कर लिया फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए यहां पर 44AD। अब अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 में यहां पर आप 8% या 6% प्रेजेंटिव बेसिस पर 44AD के अंदर जो लिमिट दी गई है उसको यहां पर कंप्लाई नहीं करते, यानी उससे लोअर प्रॉफिट दिखाते, 1%, 2%, 3% प्रॉफिट दिखाते हैं, तो उस केस में यहां पर आपको जो है यहां पर बेनिफिट जो है वो उस साल नहीं, उसके 5 साल तक यहां पर 44AD का नहीं मिलने वाला। यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 में यहां पर आपको ऑडिट करवानी पड़ जाएगी और उसी के साथ साथ आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन भी करना पड़ जाएगा। अगर आप ऐसा समझते हैं कि हम फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए ऑडिट करवाते हैं, नेक्स्ट महीने फिर से 44AD ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा सर। आपको अगले 5 साल तक यानी 21-22 जो साल आपने यहां पर कंप्लाई नहीं किया, उसके साथ साथ 22-23 से लेके 26-27 तक यानी और 5 साल, जो साल आपने कंप्लाई नहीं किया उसके अलावा 5 साल आपको यहां पर जो है 44AD का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उन 5 सालों में आपको यहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करने पड़ेंगे और यहां पर आपको कंपलसरी ऑडिट भी करवानी पड़ेगी अगर आपकी बेसिक स्लैब रेट यहां पर एक्सीड कर जाती है तो ध्यान रखिएगा 44AD को यहां पर आप 5 साल जरूर कंप्लाई करिए। अदरवाइज आप 5 साल में कभी भी कंप्लाई नहीं करते हैं किसी भी एक साल में, तो उस साल और उसके आने वाले सक्सेसिव 5 साल तक आपको यहां पर जो है 44AD का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं प्रोफेशंस के लिए। अगर आप मेडिकल से जुड़े हैं या फिर आप यहां पर इंजीनियर हैं, कंपनी सेक्रेटरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उन लोगों के लिए यहां पर क्या लिमिट होने वाली है? तो यहां पर अगर आपकी टर्नओवर लिमिट यहां पर ग्रॉस रिसिप्ट मानी जाएगी, ग्रॉस रिसिप्ट अगर आपकी 50 लाख से ज्यादा है तो यहां पर आपको ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाएगा सर। तो यहां पर एक सवाल उठ के आता है कि क्या सर यहां पर 10 करोड़ की लिमिट जो है वो प्रोफेशन पे एप्लीकेबल होगी? तो नहीं सर, 44ABA के अंदर साफ साफ दिया गया कि ये बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है, जो 10 करोड़ की लिमिट है वो प्रोफेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो प्रोफेशन के लिए कितनी होगी सर? 50 लाख से ज्यादा हुआ आपका टर्नओवर, तो यहां पर आपको जो है इनकम टैक्स में ऑडिट करवाना मैंडेटरी होगा, यहां पे आपको टैक्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी होगा। बट सरकार ने यहां पर आपको छूट दी है, प्रेजेंटिव बेसिस पर लेके आई है। यहां पर 44ADA के अंदर यहां पर अगर आप प्रोफेशन है, नोटिफाइड प्रोफेशन है, चाहे आप मेडिकल से जुड़े हो, आर्किटेक्चर हो या फिर इंटीरियर डिजाइनर हो या कंपनी सेक्रेटरी हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो उस केस में यहां पर आप प्रेजेंटिव बेसिस पर दिखा सकते हैं आपकी जितनी भी ग्रॉस रिसिप्ट है 50 लाख से कम होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा चीज, आप जितनी भी ग्रॉस रिसिप्ट है उसका 50% आपको यहां पर प्रॉफिट डिक्लेयर करना होगा, एंड आपकी यहां पर जो इनकम जो है वो स्लैब रेट से ज्यादा होनी चाहिए। तो उस केस में यहां पर आप जो है ऑडिट नहीं करवाएंगे तो भी चलेगा, 50 लाख तक आपको कोई भी ऑडिट नहीं करवानी है, लेकिन आपको 50% यहां पर ग्रॉस रिसिप्ट का जो है डीम्ड इनकम यहां पर दिखानी रह जाएगी। नेक्स्ट आ जाते, बात कर लेते हैं कौन सा टैक्स ऑडिट फॉर्म यहां पर जो है रिपोर्ट आपको करना है। तो यहां पर रूल 6G के अंदर दिया गया फॉर्म 3CA, 3CB और 3CD यहां पर आपको सबमिट करना होगा अगर आप टैक्स ऑडिट करवाते हैं। तो जिन पर्सन की हमने बात करी थी, बिजनेस है, प्रोफेशन है, उन्हें ये फॉर्म जो है सबमिट करवाना पड़ेगा अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू। उसी के साथ साथ यहां पर क्या स्पेसिफाइड डेट रहने वाली है जिसके तहत आपको ये फॉर्म सबमिट करवाना है? तो यहां पर आप अगर टैक्स ऑडिट करवाते हैं, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है वो आपको सबमिट करना है 30 सितंबर ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए 30 सितंबर 2022 की डेट रहेगी। और उसके साथ साथ आपको इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट रहेगी 31 अक्टूबर 2022 है। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 की अगर आप ऑडिट रिपोर्ट करवाना चाहते हैं या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करते हैं तो 30 सितंबर आपको ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की डेट रहेगी। उसके एक महीने के बाद यहां पर 31 अक्टूबर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना रहेगा सर। उसी के साथ साथ अगर यहां पर आपको ऑडिट एप्लीकेबल है और उसका यहां पर कंप्लाई नहीं करते तो उसके लिए पेनल्टी प्रोविजन भी दिया है 271B के अंदर। यहां पर 0.5% ऑफ टोटल सेल, टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट इन केस अगर आप बिजनेस से जुड़े हैं
और अगर प्रोफेशन से जुड़े हैं तो ग्रॉस रिसिप्ट यहां पर आपके देखा जाएगा टर्नओवर का। उसी के साथ साथ यहां पर 1.5 लाख विच एवर इज लोअर, यानी 0.5% ऑफ टर्नओवर या फिर 1.5 लाख विच एवर इज लोअर, आपको पेनल्टी लगेगी अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं करवाते या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है सरकार को जमा नहीं करवाते हैं। तो ये सभी प्रोविजन और एप्लीकेबिलिटी हमने यहां पर देख ली है टैक्स ऑडिट रिगार्डिंग फॉर फाइनेंशियल 21-22 असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। आज का वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।